हमारे जवानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, एलईडी लाइट्स, बल्ब्स, छोटी-मोटी चीज़ें जो भी वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, क्या हमारे वो जो शहीद जो हुए हैं, क्या उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए? आप एक बार खुद से सोचो, क्या सीरियसली इतना इम्पोर्टेंट है? हम कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते क्या? मतलब हमें जब तक खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक इंडिया आगे नहीं जा सकता। सीरियसली बता रहा हूँ। हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सीरियस रहेगी और ये लाज़मी भी है सीरियस होना हमारा, क्योंकि एलएसी पर जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। मुद्दा आपसे बिल्कुल छुपा नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन हमारा खुद का क्या इनिशिएटिव है उसके अंदर, हम क्या कर सकते हैं? हम वहाँ पर जाके लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर अपने इंडिया में रहकर हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? अगर इंडिया और चाइना के बीच अगर वॉर हो जाता है, तो कौन जीतेगा? चाइना? नो। इंडिया? नो। दोनों देश के पास वेपन्स की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। ना इंडिया के पास वेपन्स की कमी है, ना चाइना के पास वेपन्स की कमी है। तो जीतेगा कौन? सिर्फ ईगो सैटिस्फैक्शन। इससे क्या होगा? चाहते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था वो सेम सिचुएशन चाइना में या फिर इंडिया में हो, वो सिनेरियो यहाँ पर हो। हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी उनकी जनरेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, उनकी जनरेशन ठीक नहीं है। अभी भी उनके डीएनए में जो रेडिएशंस हैं वो पाई जाती हैं। रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ लोग घर पे बैठे-बैठे बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या इनिशिएटिव लेंगे? उनका क्या वेट कर रहे हो? तुम खुद क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, ये देखो ना कि तुम खुद से क्या कर रहे हो इंडिया के लिए। सारी चीज़ें चाइना की यूज़ कर रहे हो। ऑलमोस्ट 80% ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट। क्यों? चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिना मानता हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें अगर किसी बंदे को हराना है तो उसकी इकोनॉमी पे थोड़ा-सा, उसकी इकोनॉमी जो जितनी भी है उसको हिलाना पड़ेगा। उसके ऊपर वॉर करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। जैसे कि अगले बंदे को भी पता चले कि हमने गलत किया। इंडिया बहुत चीज़ें इंपोर्ट करता है चाइना से। अगर वो इंपोर्ट अगर बंद हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि चाइना नेक्स्ट टाइम ये चीज़ करने की कोशिश करेगा जो उसने अब की है एलओसी पे। और दोस्तों हमें खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे कि मैंने खुद अपने फ़ोन में या फिर अपने घर के अंदर मैंने खुद चेक किया कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। ईज़ी टू यूज़ हैं, चीप हैं, लेकिन अब से कुछ डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम हम वो चीज़ें परचेज़ नहीं करेंगे। हम खुद से अगर इनिशिएटिव लें तो हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास घर में बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चाइनीज़ चीज़ें हैं जो चाइना में असेंबल हुई हैं, चाइना में बनी हैं और इंडिया में इम्पोर्ट की गई हैं। दोस्तों वो चीज़ें हमने परचेज़ कर ली हैं, उनको तोड़ने से या उनको फेंकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका पे हम कर चुके हैं। लेकिन हम अब से एक नई आदत डालें कि हमें नई चीज़ जो लेनी है वो चाइनीज़ ना हो। हम ये कोशिश करें कि अब जो नेक्स्ट चीज़ आने वाले कल में हम कोई नेक्स्ट चीज़ खरीदते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं, वो चाइनीज़ ना हो। कोशिश ये करें। ये इनिशिएटिव हमें खुद से लेना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्या चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है और क्या चीज़ यूज़फुल नहीं है। हम छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम साइड कर दें, जैसे दिवाली पे एलईडी लाइट्स परचेज़ करने की बजाय हम दिए से, जैसे कि हम स्टार्टिंग से बचपन से हम देखते हैं कि एलईडी लाइट्स यूज़ की जाती हैं, तो उसकी बजाय जो हमारे पूर्वज थे वो दिए से सेलिब्रेट करते थे हर चीज़। होली पे जो नॉर्मल हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं उन्हीं से होली मनाते थे। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम छोड़ नहीं सकते चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो पूरी एकदम चेंज हो चुकी है कि हम मतलब आदी हो चुके हैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के। हम हार्डवेयर्स वाली जो चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स वग़ैरह हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में भी इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं कि वो उनको टेक ओवर कर सकें, अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अगर साइड कर देते हैं तो।
लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम खुद से चेंज अगर करें तो हमारे जो देश है उसके अंदर चेंज आ सकता है। लड़ाई से किसी का भला हुआ नहीं है, तो लड़ाई करने का तो वॉर का जो सिचुएशन हो जाती है वो ना बने तो बेटर है, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। हमें अगर चाइना को सबक सिखाना ही है तो हमें कुछ चीज़ें जो उनकी इकोनॉमी है, कुछ ऐसा सबक उन्हें सिखाना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट बारी ऐसा कुछ ना करें। वॉर से कुछ नहीं रिज़ल्ट में आएगा, और वैसे भी चाइना हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, तो बात ये नहीं है कि इंडियन आर्मी भी कम है या फिर इंडिया कम है, लेकिन जो इंडिया के जो लोग हैं, जैसे कि हम नॉर्मल लोग जो हैं, वो कंट्रीब्यूट करें इस चीज़ में, इस वॉर में, कि चाइना अपने आप उसको सबक मिले कि उन्होंने गलत किया, जो भी किया है, उन्होंने गलत किया है। हम जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ ऐप्स हैं, उनको हम बायकॉट कर सकते हैं। हम उनका जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको बायकॉट कर सकते हैं। मानता हूँ उनका जो प्रोडक्ट है वो ईज़ी टू यूज़ है, चीप है, लेकिन वो जो कर रहा है वो भी तो सही नहीं है ना। तो हमें कुछ चीज़ों का थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री कहते भी हैं, कितनी बार उन्होंने कहा भी है, इनडायरेक्टली कहा है, वो डायरेक्टली नहीं कह सकते। डब्ल्यूटीओ की वजह से, वर्ल्ड ट्रेड जो है, उनकी वजह से, उनकी शर्तों के हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री डायरेक्ट कोई बात नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीज़ यूज़ करो। तो दोस्तों, हमें खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमारी इंडियन आर्मी के लिए, हमारे इंडिया के लिए। हमें खुद से आगे बढ़ के हमें कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ चीज़ों को साइड कर सकते हैं, मतलब कि हम उनकी कुछ चीज़ों को परचेज़ करना साइड कर दें। हमें चाहिए कुछ और ले लेते हैं। उसके जो अलग से जो चीज़ें बनती हैं, सेम चीज़ें जो रहती हैं, सब्स्टिट्यूट जो चीज़ें रहती हैं, हम उनको भी परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ी अगर चीप है या फिर थोड़ी महँगी है, हमें उसको थोड़ा अफ़ोर्ड कर, मतलब कि अगर वो ऐसा कुछ करें तो चाइना की चीज़ों को हम अगर साइड करें तो पॉसिबल है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आग लगा रहे थे, वेस्ट कर रहे थे, जला रहे थे, तोड़ रहे थे, और मुझे इतना पता है कि ये कुछ दिन चलेगा, फिर सब बंद हो जाएगा, जैसे कि हमेशा होता ही है। कुछ दिन चीज़ें थोड़ी-सी मामला गर्म है तो सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कि चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, लेकिन कुछ दिन बाद वही लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट अगेन परचेज़ करने लग जाएँगे, जैसा कि हमेशा होता ही है। तो दोस्तों, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आप इस पॉइंट पर, इस बात पर थोड़ा गौर करें। जय हिंद, जय भारत।